समर्पण जैसे ही शब्द दिल और दिमाग में आता है सासंगत, तो वाक्य में आंखें झुक जाती हैं कि कहाँ मेरा समर्पण है। सासंगत, एक तरफ हम कहते हैं तुम्हें वो माता चक्कर तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु सखा तुम्हें वो, तुम्हें वो विद्या धर्मम तुम्हें वो, तुम्हें वो सर्वम मम देव, तू ही मेरा सब कुछ है। अगर तू ही मेरा सब कुछ है तो सासंगत जीवन की कायाकल्प हो जानी चाहिए। जीवन में सासंगत वो रूहानियत बरस जानी चाहिए थी जो सदगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज जी के करीब आए, जो निरंकारी मिशन के गेट के अंदर आए सासंगत, जिन्होंने इनके आशीर्वाद से इनका ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में धारा, उनके लिए तो है ही, लेकिन सासंगत संसार के जिस जिस कोने में, जिस जिस गांव शहर में, जिस जिस इंसान ने भी इनके पावन दर्शन करे, सासंगत वो ही बोल पड़े कि वाक्य में कमाल है निरंकारी बाबा हरदेव सिंह महाराज जी का, क्या रूहानियत थी उनके चेहरे में। सासंगत आओ बख्शिश करो, मेरी बारी है, मेरा आकलन सासंगत, मैं कहाँ खड़ा हूँ। मेरा जीवन से सासंगत दूर तो पता नहीं, लेकिन मेरे आसपास भी है कोई ऐसा जो प्रभावित होता है मेरे जीवन से, मेरे कर्म से, मेरे बोलों से। सासंगत आओ कृपा करो, बख्शिश करो सासंगत। मांगना ही है और मांगते ही रहेंगे जब तक समर्पण सासंगत जीवन में नहीं आया। सासंगत बहुत छोटी सी बात है, लड़कियों की शादी होती है ना, ससुराल में जाती हैं। अब जो लड़की सासंगत वाकई में अपने पति को तन मन धन से, मन वचन कर्म से समर्पित होती है ना सासंगत, तो वो लड़की ससुराल में राज रचती है, राज रचती है सासंगत। उसको जरूरत नहीं है सासंगत किसी और की। हजार करोड़ लाखों करोड़ों लोगों के सामने भी सासंगत वो अपने पति का हाथ पकड़ के जा सकती है और कह सकती है कि ये मेरे पति हैं। सासंगत ऐसा विश्वास एक शरीर के पति पर, दृढ़ विश्वास सासंगत, कोई कह नहीं सकता। हजारों लोग कहेंगे ना उन लाखों की भीड़ में, हजारों बोलेंगे कि नहीं नहीं तेरा पति नहीं है ये, सासंगत नहीं, हाथ पकड़ के बोलेगी नहीं मेरा ही पति है भाई ये, क्योंकि विश्वास है कि इसके साथ मेरी शादी हुई है। आओ सासंगत, ये परमपिता परमात्मा, ये सदगुरु ने जो ज्ञान दिया मुझे, जो ब्रह्म ज्ञान दिया सासंगत, युगों युगों से, आज से नहीं, जन्मों जन्मों से, कल्पों कल्पों से सासंगत, ये मेरा मालिक, ये मेरा स्वामी, ये मेरा पति। सासंगत क्या मुझे ऐसा विश्वास है, जिस गांव में, जिस शहर में से मैं गुजरती हूँ, अगर कोई बोलेगा कि वो निरंकारी जा रहा, तो सासंगत मैं शर्म फील करती हूँ। मुझे लगता है कि पता नहीं क्या बोल दिया किसी ने। अच्छा कोई बोले मुझे निरंकारी, जैसे शासन अभिशाप हो गया निरंकारी होना। आओ सासंगत, कमी है मेरे विश्वास की, कमी है मेरे अकीदे की सासंगत। इन्होंने तो मुझे 3 लोक खंड का मालिक बनाया है, इन्होंने सासंगत सारी सृष्टि मेरे मुट्ठी में भर दी है, तो मालिक है इस सारे जगत का। और सासंगत इतना विश्वास किया इन्होंने मेरे ऊपर, मुझे इंसान का जन्म दिया, मुझे विश्वास किया मेरे ऊपर सासंगत, मुझे ब्रह्म ज्ञान दिया, चुना है इन्होंने सासंगत, इस बड़े संसार में मुझे विश्वास किया इन्होंने। सासंगत आओ, इतना सब कुछ होते हुए भी सासंगत आओ, मेरा विश्वास कहाँ खड़ा है, मैं कहाँ खड़ी, मेरे मन की जो स्थिति है वो कहाँ है आज भी। सासंगत बख्शिश करो, कब आएगा समर्पण, कब आएगा सासंगत। समय रहते हुए, श्वासें रहते हुए सासंगत जी, बैठे बैठे दासी को ध्यान आया, एक बच्ची पूछती है सासंगत, बाबा जी को बोलती है, बाबा जी आप इस सोफे से, इस वाली सीट से उस सीट में बैठ जाओ। तो सासंगत बाबा जी उठ के चले गए, उस सीट में बैठ गए। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि ऊपर से सासंगत फैन गिर जाता है, तो जब फैन नीचे गिरता है तो बच्ची बोलती है, बाबा जी देखो, अच्छा वह आप उस वाले सोफे में चले गए, अगर इधर होते तो आपको फैन लग जाता। बाबा जी ने कहा हाँ बिल्कुल, मैंने आपका वचन माना ना, आपने कहा और मैंने माना, तो इसलिए मैं बच गया हूँ। अब सासंगत बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें सासंगत इन्होंने सिखलाई, और सिखाई क्यों, सिखला क्यों रहे हैं कि सासंगत मेरा जीवन सरल हो जाए,
मेरा जीवन सहज हो जाए। बाबा दसवीं महाराज जी अक्सर एक कहानी सुनाया करते थे साथ संगत, आप जिन्हें भी सुनी होगी, कोल्हू की बैल की। अब साथ संगत उस कहानी को हम यूं लेते हैं कि वो कोल्हू की बैल की जो कहानी है कि रात भर साथ संगत उस बैल को लगाया कोल्हू पे और उस साथ संगत वो चलता रहा। उसने सोचा कि मैंने पता नहीं कितना साथ संगत रास्ता तय कर दिया है, लेकिन जब सुबह होती है साथ संगत तो वो बैल देखता है कि मैं तो खूंटा पर बंधा हुआ हूँ, मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूँ। साथ संगत दासी को लगता था ये बात शायद संसार के लिए हो, लेकिन साथ संगत अब दासी को ऐसा लगता है कि नहीं, संसार के लिए नहीं, ये लाइन, ये कहानी साथ संगत ये मेरे लिए है कि कहीं मेरा भी वही हाल तो नहीं है। कोल्हू की बैल की तरह साथ संगत सत्संग में आ रहा हूँ, यहाँ पे नमस्कार भी कर रहा हूँ और साथ संगत समय भी दे रहा हूँ, तन से मन से साथ संगत धन से आ भी रहा हूँ, लेकिन साथ संगत मेरी जो मन की अवस्था है वो वहीं के वहीं खड़ी है। उस भ्रम से निकल के कहीं आज मैं इस भ्रम में तो नहीं आ गई हूँ, आज समर्पण दिवस है, आज मुझे जाना है, आज भक्ति पर्व है, आज मुझे जाना है, आज मानव एकता है, आज मुझे जाना है। साथ संगत वो भूख, वो प्यास, साथ संगत वो इनके प्रति वो दर्द साथ संगत कब होगा मेरे हृदय में? क्योंकि साथ संगत ये शरीर जो है ना, ये मानुष का तन जो है बड़े भाग्य से मिला है और साथ संगत कितना मिला है, समय रहते हुए साथ संगत आकलन करना है। सदगुरु की इतनी साथ संगत सिखलाई जीवन में साथ संगत, इनका समर्पण देखिए। 2015 की बात है, मसूरी में साथ संगत मार्च का महीना था, होली का दिन था, हरिद्वार में समागम होना था साथ संगत, होली का दिन था। मम्मी ने साथ संगत एक पूजा की तरह साथ संगत फूलों की थाली तैयार करी, मिठाई तैयार करी, एक लेटर लिखा, एक साथ संगत कागज लेके आए, बहुत सुंदर कागज, पिंक कागज, पेन, और कौन लिखेगा, बहुत सुंदर अक्षर कौन लिखता है, साथ संगत जेपी जी को बुलाया, सारा कुछ साथ संगत थालियां तैयार कर ली गई। बाबा जी को संदेश भेजा, बाबा जी आप नाश्ता करने ऊपर आपका नाश्ता भिजवा दें। तो हुजूर कहते कि नहीं, दास नीचे ही आ रहा है। साथ संगत जैसे हुजूर नीचे आए तो होली का दिन साथ संगत जैसे आए हुजूर, तो मम्मी ने साथ संगत टीका लगाया, हुजूर को फूल डाले चरणों में, नमस्कार करी और साथ संगत खड़े हो गए। जब काफी देर खड़े हो गए तो बाबा जी भी देखने लगे, मम्मी भी देखने लगे। तो मम्मी ने काफी देर बाद साथ संगत बोला, आप नहीं लगाओगे क्या टीका? तो हुजूर मुस्कुराए, साथ संगत मम्मी को टीका लगाया और ऐसे करते करते साथ संगत कम से कम 10-15 महात्मा थे, सबने टीका लगाया, चरणों में फूल डाले, नमस्कार करी और सब साथ संगत साइड होते चले गए। तो दासी भी साइड सीढ़ियों में खड़ी थी साथ संगत, दासी तो आंखों में अश्रुधारा जो गंगा बह रही थी साथ संगत, आनंद के सागर में। तो दासी तो वैसे ही साथ संगत इतनी खुश कि जिसकी कोई याद नहीं। इतने में मम्मी कुछ सामान लेने आए किचन में, कह रहे तूने कर दी नमस्कार, तूने लगा दिया हुजूर को टीका? मैंने कहा मम्मी लग गया। कहते लग गया या लगाया? मैंने कहा लगाया, लग गया, सबने लगाया, दासी ने भी लग गया। कहते नहीं ऐसा नहीं ना होता, हाथ खींचा मेरा और मुझे ले गए। दासी ने भी वही सास ने टीका लगाया, चरणों में फूल डाले और सास संगत प्लेट साइड में रख दी। अब दासी वापिस अपनी जगह पर खड़ी हो गई, साथ संगत सबने नमस्कार करी, गीत चल रहे थे। हुजूर ने साथ संगत बहुत देर बाद वहां गए टेबल में, वहां से टीका उठाया और साथ संगत दासी के सर पे ऊपर सीढ़ी में लगाने के लिए आए। दासी की साथ संगत रूह कांप गई, ऐसा लगा कि धरती फट गई है। साथ संगत मेरी ये अंतिम सांस हो गई है। साथ संगत 3 लोग खंड का मालिक, साथ संगत अगर सेम टाइम में टीका नहीं लगाता तो दासी को ऐसा थोड़ी था कि सबने लगाया, बाबा जी आपने मेरे क्यों नहीं लगाया? साथ संगत ऐसा तो कोई भाव भी नहीं था उस टाइम। पर इनकी महानता देखिए, इनका समर्पण देखिए एक एक रूह के लिए। और साथ संगत ये तो एक टीके की बात है, लेकिन साथ में विचार करें, ये ब्रह्म ज्ञान 3 लोग खंड में साथ संगत जिसने बनाया, जो चला रहा है, मुझे भी बनाया, मुझे भी चला रहा है, ऐसा मालिक एक रूह का साथ संगत इतना ध्यान कि साथ संगत इतनी देर बाद और साथ संगत वहां से टीका लेकर और वहां सीढ़ियों में साथ संगत लगाने के लिए आए। आओ साथ संगत, इनका कर्म जितना साथ संगत इनकी या इनका गुणगान करना, इनका साथ संगत कितना गाएं, उतनी तो जवान ही नहीं है, उतनी सांसें नहीं है साथ संगत इनका गुणगान गाने के लिए। जितने इनके एहसान है साथ संगत जी, लाखों एहसान है इनके। सबसे बड़ा एहसान है इन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया, मुझे साथ संगत में साथ संगत मिलाया, मुझे सुख के सागर में बिठाया। पर क्या वाकई में मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ आज भी कि मैं सुख के सागर में हूँ? साथ संगत परिवार लगा हुआ है, साथ संगत बरसों बरस से रमोला परिवार, जिस दासी कम से कम 15-20 साल से देख रही है साथ संगत, जैसे लगे हुए थे वैसे ही उसी सहजता के साथ आज भी लगा हुआ है पूरा परिवार। बख्शिश करो साथ संगत, कोई कमी आई है कहीं?
नहीं साथ संगत, कोई कमी नहीं आती। और आए भी, सदगुरु माता सुदीक्षा जी कहते हैं किसी कोई हॉस्पिटल में गए, कोई बहन बीमार थी, तो साथ संगत रोते हैं बड़े, वो जो पेशेंट होते हैं वो बहन बड़ी रोती है, कहते सदगुरु माता जी आप जी का शुक्र है कि आपने जो ये कैंसर का दर्द है इस शरीर को दिया, शुक्र है आपका किसी और शरीर में ये दर्द नहीं दिया। तो हुजूर ने साथ संगत ये बात साथ संगत में रखी कि महात्मा तो ऐसे होते हैं, अगर आ भी रहा है ना कोई दर्द, कोई बात नहीं मालिक तेरा शुक्र है, कोई बात नहीं, इस शरीर में आ गया ना, आगे तो साथ संगत आप हो ना, मुझे तो मालिक का आत्मा का ज्ञान मिला है, मुझे परमात्मा का ज्ञान मिला है, मुझे नहीं सासंगत कि मेरे जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर इन्होंने कहा है, बाबा जी के पास सासंगत, पूरी सासंगत भरी पड़ी है, सबके अपने निजी अनुभव हैं। दासी ने नजदीक से देखा, जो भी जब भी इनके पास गया, घर के किसी भी मसले के लिए, तन का दुख, मन का दुख, धन का दुख, सासंगत और बाकी जितने भी दुख लोग मानते हैं जिन दुखों को, तो बाबा जी कहते थे सत्संग किया करो, सत्संग किया करो। सब कहते थे सासंगत कि हम बाबा जी से प्यार करते हैं, बाबा जी से प्यार करते हैं, लेकिन सासंगत वाकई में अगर बाबा जी से प्यार करते हैं तो हमें साध संगत से प्यार करना पड़ेगा, एक एक जन से प्यार करना पड़ेगा। आओ यही याचना, यही प्रार्थना सासंगत, अगर वाकई में समर्पण चाहते हैं मेरे जीवन में, सदगुरु आप जी का जो ब्रह्म ज्ञान मेरे जीवन में बस जाए, तो उसके लिए सिर्फ एक ही काम है, निरंतर सासंगत सेवा, सुनत, सत्संग और इनके वचनों पर चलते हुए सासंगत अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर पाए। सासंगत जी प्रेम से कहिए धन्यवाद।